से परेशान है आदमी। बीज जिसने बो दी वो सदियों में जाकर खत्म होंगे। मैंने जितना कमाते हैं उतना खा पी के बराबर हो जाता है, बचता कुछ नहीं। सारे भाई दो भाई को अलग अलग करके रख दिया कि तू हिंदू तो मुसलमान। सरकार जब तक चाहेगा नहीं, जब तक कैसे क्या होगा। टाइम खा लेता है, दूसरे टाइम का इंतजाम करता, मैं कैसे करूँ इंतजाम। जेब में गुंजाइश होगी, भर गई होगी जेब, थोड़ा कम कर दिया, जेब खाली हो जाएगी फिर बढ़ा देगा। जीरो नंबर क्या होता है इसका? कोई जीरो। केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में केंद्र की सरकार ने देश में क्या कुछ बदला और देश के लोगों का केंद्र की सरकार को लेकर क्या कुछ कहना है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। और क्योंकि बीजेपी बात करती है अंतिम व्यक्ति की, तो हम हर उस व्यक्ति से बात करेंगे जिसे सरकार की नीतियों से फ़र्क पड़ता है। शाहीन बाग पहुंचे हम, हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद हबीब नाम है। तो हबीब साहब, आप यहाँ पर टेलर का काम करते हैं? जी जी, कितने समय से कर रहे हैं? 6-7 साल से। 7 साल से, यानी कि करीबन 8 साल सरकार को हो गए और 7 साल से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? बस यही है, जैसे जैसे चल रहा है। महंगाई बहुत परेशानी हो रही है, महंगाई से परेशान है आदमी। रोजगार भी कम हो गया पहले से बहुत ज़्यादा। इससे कितना कितना मतलब आप कुछ कमा लेते हैं, घर खर्च कैसे चल जाता है? बस वही जो कमाते हैं वो कभी पूरा होता है, कभी नहीं पूरा होता है। इसी 19-20 करके चलाते हैं। परेशान, महंगाई को लेकर परेशान? महंगाई से परेशान है। मैंने जितना कमाते हैं उतना खा पी के बराबर हो जाता है, बचता कुछ नहीं। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 8 साल हो गए हैं और बीजेपी जो है इसे जश्न के तौर पर देख रही है कि 8 साल जो है पूरे हो गए और दोबारा से सरकार में सत्ता में बीजेपी आई। अब सरकारें नहीं दी जाए, अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो जनता है, जो अब जैसे सरकार चलाएंगे वैसे हम लोग चले। आप वोट देते हैं? जी देते हैं। तो इसीलिए आपका हक बनता है सवाल। अब हम लोग को बोलने से नहीं होगा ना। जब सरकार जब तक चाहेगा नहीं, जब तक कैसे क्या होगा। जनता तो चाहता है कि सरकार काम करे, नहीं करना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? और फिलहाल जो देश में माहौल चल रहा है उसको लेकर के क्या कुछ? एक इसमें यही है, वो हिंदू मुसलमान के लेके खाली चलता है, मगर ये है कि देश में विकास का कोई बात नहीं करता है। विकास का बात होता तो अच्छा होता। ये गली है और यहाँ बाजू में जामा मस्जिद है शाहीन बाग में। मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही आप यहाँ पर अपनी ये दुकान लगा करके बैठते हैं। मस्जिदों को लेकर के अभी फ़िलहाल देश में बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। जी 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 जी, यही चल रहा है। बस सरकार चाहने के बाद जो सब चीज़ होगा सही, मगर अब हम लोग क्या कर सकते हैं इन चक्कर ये। चलिए, तो आम आदमी है और इनका अपना एक दुख है, अपने सरकार से सवाल हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। और भी जितने भी लोग यहाँ पर हमें मिलेंगे हम उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है सरकार से उनकी उम्मीदें हैं। और क्योंकि 8 साल पूरे हो गए हैं, जिस बात का जश्न यहाँ पर बीजेपी मना रही है कि सरकार कैसा काम कर रही है और सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जो कर रही है वो उनके लिए ठीक है, जो नहीं भी कर रही है वो भी ठीक है। लेकिन इस समय हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं और आपको सब लोगों से बात करवाएंगे जो लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो एक और चाचा यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बिल्कुल उन्हीं के बाजू में यहाँ पर अपनी सिलाई की दुकान लगा करके बैठते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी जश्न मना रही है। सरकार से कितना खुश हैं, क्या कुछ उम्मीदें पूरी की हैं और क्या कुछ अभी कहना चाहेंगे? उम्मीदें पूरी क्या करेंगे, बहुत अच्छी सरकार चले। जो बीज इसने बो दी वो सदियों में जाकर ख़त्म होंगे। जो इसने बुनियाद बो दी है ना फ़िरका परस्ती की, ये कल आज में ख़त्म होने वाली नहीं, ज़माना गुजर जाएगा। जो इसने बीज बोए इस हुकूमत ने अपनी कुर्सी के लालच में, सारे भाई दो भाई को अलग अलग करके रख दिया कि तू हिंदू तो मुसलमान, तेरा मंदिर तेरा मस्जिद, कुर्सी के अलावा और क्या करेगा ये। जो बीज बो दिए सदियों में जाकर ख़त्म होते हैं, अब ये ख़त्म होने वाली फसल है, इसमें फसल आ रही है अब। मतलब बीजेपी ने नफरत के बीज बोए? ये तो दिख रहा है, पूछने की क्या बात है। तो है ही, अब ये भी नहीं मालूम आप कौन सी मीडिया से दबाने वाले, उठाने वाले, बताने वाले, छुपाने वाले। ऐसे भी दो धड़े हैं। देखिए, इसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा राय रहती है, लेकिन ना हम दबाने वालों में है ना हम उठाने वालों में, आपकी आवाज़ पहुंचाने वालों में। इसीलिए आपसे सवाल करने के लिए आए हैं। आप मस्जिद के बिल्कुल बाजू में अपनी दुकान लगा करके बैठते हैं और मस्जिदों को लेकर के फिलहाल देश में काफ़ी बहुत बढ़िया चल रही है। शायद इससे अच्छे डबल भी ये सरकार है ना, तो लोगों को जीने का हक मिलेगा। जीना सीखेंगे इससे कि कैसे जिया जाता है। ये सरकार ऐसी आई है कि लोगों को जीना सिखलाया इसने कि क्या हमें करना चाहिए, हमें कैसी अपनी हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए हुकूमत वो हुकूमत है।
फिरका परस्ती की आप बात कर रहे हैं, 8 साल का लेकिन जश्न मना रही है बीजेपी। जश्न तो मनाएगी, उनका मकसद यही है कि हम अलग हो जाएं, हमारा ये चीज़ अलग है, हमसे अलग हो जाएं। हम जोड़ में जोड़ होता ना कि चीज़ का, उस जोड़ को अलग कर दिया कि ये अलग ये अलग, क्या है ये? मतलब विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। विकास की बात तो देख लो, तुम्हारे सामने कितनी अच्छी महंगाई चल रही है, विकास यही तो है। कितना कितना ज़्यादा असर आप पर पड़ा है महंगाई का, क्योंकि हर आम आदमी पर। सर हर एक छोटे से बड़े पे है, अगर एक टाइम खा लेता है दूसरे टाइम का इंतजाम करता, मैं कैसे करूँ इंतजाम? सिलेंडर को देखता है, सिलेंडर मोदी ने बांट दिए, मगर सिलेंडर भरवाने के लिए किसी को भेजता है नहीं, पैसा जेब से निकालो या घर में खाली रखो, छुट्टी। अच्छा, अभी वैसे 200 रुपये कम किए, अभी पेट्रोल के पे कुछ दाम कम किए, इसको लेकर के जेब में गुंजाइश होगी, भर गई होगी जेब, थोड़ा कम कर दिया, जेब खाली हो जाएगी फिर बढ़ा देगा। अच्छा, इस क्योंकि देखिए महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, तो आपने भी अपनी सिलाई के दाम बढ़ाए हैं क्या? बढ़ाना पड़ेगा हमें। पहले खाना मिलता, रोटी बड़ी रहती थी 5 रुपए की, अब 6 रुपए की, कभी 7 रुपए की, अब 100 रुपये में पेट भरते हैं, पहले 50 रुपये में भर जाता था। और जब हम छोटे से थे ना, 1.5 रुपये में खाना खा लिया करते थे, आप देख लो। चलिए, वो तो खैर अब ज़माना भी वो बीत चुका है, लेकिन लोगों की नाराज़गी भी है, लोगों का गुस्सा भी है, और ये भी साफ तौर से कह रहे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर गुस्सा है तो वो है महंगाई पर, कि इस सरकार में महंगाई जो है वो बेतहाशा बढ़ी है। फिलहाल शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कितना वो इस सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं, कितने नंबर इस सरकार को देते हैं। क्या उन्हें लगता है कि इस सरकार ने वो काम किए हैं कि ये दोबारा सत्ता में आए, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है? क्या शिकायतें हैं और कितने नंबर जो हैं इस सरकार को लोग दे रहे हैं? हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद जी, मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी जश्न मना रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है, आपको क्या लगता है इस सरकार ने कैसा काम किया? कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? तो गरीब आदमी परेशान है इसमें, किसको खुश करा इन्होंने? भाई जो बड़े आदमी हैं, जो बड़े बड़े मतलब काम करने वाले हैं, वो खुश है इसमें, गरीब आदमी परेशान है इसमें। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का यही है सबसे बड़ा। या फिर महंगाई से भी और बड़े मुद्दे हैं जो फिलहाल बीजेपी ने बना दिए? चांस बढ़ने के ही है, घटने का तो कोई काम नहीं है। एक दफे जो रेट बढ़ गए तो बढ़ गए, घटने का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हम पिछली गली के अंदर मस्जिद के पास में लोगों से बात करके आए, तो इस देश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दे जो हैं उन्हें हवा दी जा रही है। ये तो चलते रहेंगे, जब तो सरकार रहेगी जब तक के चलते रहेंगे मस्जिद के मंदिर के मुद्दे, क्योंकि उनको जो है जीतना है, इसी मतलब मुद्दे पे जीत रही है सरकार, ये और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, यही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। इसके अलावा बुलडोजर भी हमने देखा कि लगातार जो है अपना काम करा। पिछले दिनों शाहीन बाग में भी आया, लेकिन बेरंग लौटा। बैरंग तो ये लौटा है जब मतलब गलत जगह, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही काम था यहाँ पे, जो गलत जगह जो थी पब्लिक ने अपना हटा दे वहाँ से, बुलडोजर भी चलेगा ना, जो इनकी मतलब जो है गलत जगह मकान बनेगा जो बनेंगे। इस सरकार में अब याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में कि देश में जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें खुदवा करके ये पता लगाया जाए कि क्या यहाँ पर पहले मंदिर थे। मस्जिदों को कौन होता? मस्जिद जहाँ पे ये तो खामोखा के बलुए निकाल दें, मंदिर है यहाँ पे वो आ रही है वो मंदिर बना दें, यानी जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद ही है, कोई वो ना, ये तो खामोखा की बात है इनकी। अब सब कुछ इन्हीं का हो रहा, अब क्या है। और इसके अलावा बहुत, क्योंकि चलिए बाकी जो मस्जिद हैं उनका समझ में आता है, अभी अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर के भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है हिंदू चिन्ह मिले। बात हो जी, इनकी सरकार है, कहीं कुछ भी कर दो, आप मंदिर मस्जिद कुछ भी कर दो, ये तो ये पब्लिक को अगवा बना रखा है इन्होंने, पब्लिक जो है परेशान करने वाला। अच्छा, 8 साल हुए सरकार को, कितने नंबर देंगे आप 10 में? 0/0 ये नंबर क्या होते हैं इसके? कोई 0/0 बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम नहीं, गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी को क्या काम दिया? विकास कुछ नहीं किया है। विकास आप अपने लोग अज्ञान हो ना, विकास जो करा दो, गरीब आदमी में क्या विकास करा? चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, सरकार से कितना कोई वजह है? देखिए, लगातार जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? इरफान।
वोट दिया है अभी तक? अभी तक नहीं दिया। अभी तक वोट नहीं दिया है। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 21। मतलब वोटर कार्ड बन गया? वोटर कार्ड बन गया, अभी दिया नहीं। अभी तक दिया नहीं। जी। तो पहला वोट अगर दोगे तो बीजेपी का अगर नाम मैं लूं तो क्या दोगे वोट? देखेंगे अभी तो। क्योंकि 8 साल बीजेपी की सरकार को हुए हैं केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आई है। काम को क्या नंबर दोगे? काम को अभी हम कैसे बता सकते हैं, देखेंगे आगे चल के। नहीं तो 8 साल हो गए ना, आप साल देखा नहीं आपने? देखा तो है। कैसा काम कर? काम तो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत खराब भी कर रही है। बहुत अच्छा भी कर रही है, बहुत मतलब 50-50 मिला। हाँ मिला जुला के। मतलब विकास हो रहा है? विकास थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी परेशान भी है। महंगाई? हाँ महंगाई। अरे यहाँ आओ जरा, ऐसे कैसे निकल जा रहा है? सरसों का तेल 150 रुपए भाई जो है बोल करके कैमरा के सामने से निकल गए हैं स्क्रीन के, और फ्रेम हमारा खैर बिगाड़ दिया है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि आपके फ्रेम बिगड़ रहे हैं लेकिन उनका बजट बिगड़ रहा है, उनके किचन का बजट बिगड़ रहा है। मुझे वो नहीं करता मैं। मतलब तो आप वोट नहीं देते हैं क्या? हाँ वोट देवे, सबूत देवे। वोट देते हैं तो फिर मतलब सरकार से खुश हैं कि नहीं है, ये तो बता दीजिए। हाँ खुश है, बड़े तो है। मतलब मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं लेकिन मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। शाहीन बाग से हमें बहुत कम रिएक्शन मिले हैं, सरकार के पक्ष में मिले हैं 1-2 लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जिन्हें ज़्यादा राजनीतिक बातों में नहीं पड़ना है वो साफ ये कह करके निकल जा रहे हैं कि या तो सरकार अच्छा काम कर रही है और या फिर जो है इसमें कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन महंगाई और सांप्रदायिकता, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो अब तक सामने आए हैं। लोगों ने साफ तौर से कहा है कि नफरत के बीज अगर जो बो दिए गए हैं तो फिर वो जो है अब सालों तक खत्म नहीं होने वाले हैं। टाइम्स, गिरिराज सिंह राठौड़, दिल्ली।